एपिसोड फर्स्ट की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि एक स्पेसशिप पे एक एलियन हमला कर रहा होता है। दोस्तों मैंने सोचा क्यों ना पुराना टाइम फिर से जिया जाए, इसीलिए मैं बेंटन क्लासिक को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। शुरुआत में दिखाया जाता है एक कमजोर बच्चे को कुछ लोग बुली कर रहे थे, लेकिन तभी वहाँ पे बैन आता है जो उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो लोग उसे भी उस लड़के के साथ पेड़ पर टांग देते हैं। तभी उसके ग्रैंडपा वहाँ पे आते हैं जो उसे उतारते हैं, जो बैन को बताता है कि वो अब की बार का समर वेकेशन उसके साथ बिताने वाले हैं। ग्रैंडपा मैक्स के साथ उसकी कजिन सिस्टर भी होती है जिसे वो बिल्कुल पसंद नहीं करता था, पर उसके पास कोई ऑप्शन भी नहीं था, इसलिए वो राजी हो जाता है। फिर से हमें उसे स्पेसशिप को दिखाया जाता है जिस पर हमला हो रहा होता है, पर वो छोटी सी स्पेसशिप बड़ी सी स्पेसशिप को चकमा देकर निकल जाती है और उसमें से एक पोर्ट पृथ्वी की तरफ जाने लगता है। उस टाइम बैन जंगल में होता है जो शूटिंग स्टार समझकर उसके पास जाता है, और लेकिन बैन जब उसको थोड़े और नजदीक जाता है तो उसमें से एक घड़ी निकलती है जो उसके हाथ में चिपक जाती है। बैन बहुत कोशिश करता है पर उसे निकाल नहीं पाता, फिर उसके डायल को घुमाकर दबाता है तो वो एक आग वाले इंसान में बदल जाता है। पहले तो समझ नहीं पाता, फिर उसके साथ थोड़ी मस्ती करने लगता है जिससे जंगल में वो आग लगा देता है। वो उसे बुझाने की कोशिश करता है लेकिन कोई काम नहीं बनता। इसके बाद ग्रैंडपा उस आग को देखकर वहां पे पहुंचते हैं, जहां पर ग्वैन पहले तो बैन को देखकर डर जाती है, लेकिन थोड़ी ही देर में वो समझ जाती है कि बैन। उसके बाद ग्रैंडपा भी वहां पे आ जाते हैं। ग्रैंडपा बैन को बताते हैं कि तुम बैक फायर करो जिससे कि आग बुझ जाएगी, और बैन ठीक वैसा ही करता है जिससे आग बुझ जाती है। इसके बाद हमें फिर से वही बड़ा स्पेसशिप दिखा जाता है जिसके अंदर वो एलियन बहुत ही बुरी हालत में होता है। वो पूछता है कि ओमनिट्रिक्स कहाँ है, जिस पर वो बताता है कि वो पृथ्वी पर है, और वो अपने सबसे बेस्ट और खतरनाक रोबोट को उसको लेने के लिए भेजता है। वो अपने शरीर से ड्रोन छोड़ता है बैन को ढूंढने के लिए। बैन का घड़ी का बीपर बजता है और उसके बाद वो फिर से बैन बन जाता है। ग्रैंडपा मैक्स छानबीन के लिए जंगल में चले जाते हैं। बैन अभी भी उस घड़ी को उतारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर उसके बाद वो एक एलियन बदल जाता है और ये वाइल्ड मट की आंखें नहीं होती, इसीलिए ग्वेन सोचती क्यों ना इसके साथ प्रैंक किया जाए, लेकिन ग्वेन उसे मार पाती उससे पहले ही वो खुद को बचा लेता है और जंगल में घूमने के लिए निकल जाता है, जहां पर वो ड्रोन्स बैन पर हमला करते हैं। बैन खुद को बचाता हुआ एक ड्रोन को तो खत्म कर देता है, लेकिन तभी उसका बीपर फिर से बचने लगता है और वो बैन में बदल जाता है। इसके बाद एक और ड्रोन उस पर हमला करने ही वाला होता है, तभी ग्वेन आंखों से बचा लेती है। बैन को यहाँ पे पता चल चुका होता है कि उसके पास 10 एलियन और ग्रैंडपा मैक्स भी उसे यूज करने के लिए हाँ कर देता है। तभी उन्हें रेडियो से एलियन हमले की खबर मिलती है और वो सब वहाँ पे पहुँचते हैं। बैन यहाँ पर डायमंड हेड में बदल जाता है। बैन को ये नहीं पता होता है कि वो क्या करता है, लेकिन वो फिर भी लड़ने के लिए जाता है। बैन यहाँ पर बहुत जबरदस्त पिटाई खाता है, लेकिन वो धीरे धीरे सीखने लगता है कि उसे किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। लड़ाई के बीच में ही ग्वेन पे बहुत बड़ा पेड़ गिरने वाला होता है, लेकिन बैन बीच में खड़ा हो जाता है जिससे पेड़ 2 हिस्सों में कट जाता है। बैन भी अब उस एलियन का इस्तेमाल करना सीख चुका था, इसीलिए जब वो एलियन रोबोट बैन पर अपने लेजर का इस्तेमाल करता है तो उसे बैक फायर कर देता है जिससे कि वो खत्म हो जाता है और बैन फिर मस्त भागता हुआ वहां से निकल जाता है। फिर हमें ग्रैंडपा को दिखाया जाता है जो बैन का वेट कर रहे थे, और बैन इस टाइम एक्सेलरेट बनकर सभी काम को फटाफट कर देता है। जब बैन से पूछा जाता है कि तुम कहाँ थे, तो हमें पता चलता है कि उन्हीं बुरी लड़कों को वो फिर से वहीं पर टांगा है जहाँ पर बैन को कभी उसने टांगा था। ये एक्सप्रेशन आपको कैसा लगा जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सायोनारा।